तो हमारा जो आज का पहला वर्ड है वो है होलिस्टिक। सबसे पहले क्या करते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन चेक करते हैं, क्योंकि अगर हमसे वर्ड को सही से प्रोनाउंस ही नहीं किया जाएगा तो हम उसे बातचीत में भी यूज़ नहीं कर पाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको इस होलिस्टिक के बारे में सारा कुछ बताने वाला हूँ, इसके सिमिलर वर्ड्स, इसके मीनिंग, इसके अपोजिट वर्ड्स, इसके एग्जाम्पल्स और इसका प्रोनाउंसिएशन। तो इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो से मुझे उम्मीद है आप कुछ ना कुछ सीख कर ज़रूर जाएंगे। तो चलते हैं फिर इसका पहले प्रोनाउंसिएशन चेक करते हैं। Holistic. 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 तो जैसा कि आपने इसका प्रोनाउंसिएशन देखा, इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो होता है होलिस्टिक। और ये जो है ये है इंडियन इंग्लिश में, ना कि ब्रिटिश और अमेरिकन में। तो हम जो है यहाँ पर इंडियन इंग्लिश की बात करते हैं कि हम इंडियन इंग्लिश में कैसे वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं। तो अब हम बात करते हैं इसके हिंदी मीनिंग की। तो इसके हिंदी मीनिंग जो होता है वो होता है सामग्र। अब मैंने देखा सामग्र को, सामग्री ये क्या चीज़ होती है मुझे समझ में नहीं आया, तो मैंने फिर चेक किया सामग्री के बारे में, तो मुझे पता लगा कि पूरा या सारा का सारा। तो जहाँ पर पूरा या सारा का सारा होता है उसे ही सामग्री या होलिस्टिक इंग्लिश में कहा जाता है। अब हम बात करते हैं इसके सिमिलर वर्ड्स की, मतलब सिनोनिम्स की, ताकि आपको और भी अच्छे से पता चल जाए कि होलिस्टिक का मतलब ये होता है। तो इसके जो सिमिलर वर्ड्स होते हैं वो होते हैं फुल, कॉम्प्रहेंसिव, एग्रीगेट या टोटल। आप इन चारों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं होलिस्टिक की जगह, या अगर आपको होलिस्टिक याद नहीं आता है तो आप एग्रीगेट, कॉम्प्रहेंसिव या फुल, टोटल का यूज़ कर सकते हैं। या फिर आपको होलिस्टिक याद आ जाता है तो आप होलिस्टिक का अपनी बातचीत में यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपोजिट वर्ड्स की, मतलब एंटोनिम्स की, ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसके जो एंटोनिम्स होते हैं वो होते हैं इनकम्प्लीट, पार्शल, डिफिशिएंट। इन तीनों में से आप किसी का भी यूज़ कर सकते हैं होलिस्टिक के अपोजिट में। अगर आप देखते हैं किसी एग्जाम में कहीं पर भी जहाँ पर आपको एंटोनिम्स पूछा जाता है वहाँ पर डिफिशिएंट दिया हुआ है होलिस्टिक के लिए, तो आप डिफिशिएंट पर टिक कर देना, ये बिल्कुल सही होगा। अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स की। तो इसका जो पहला एग्जाम्पल है वो है, मेरा डॉक्टर बीमारी के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाता है। माई डॉक्टर टेक्स अ होलिस्टिक अप्रोच टू डिसीज। तो यहाँ पर समग्र दृष्टिकोण मतलब पूरी कंप्लीट, पूरे तरीके से जो है कोई भी चीज़ बीमारी को ठीक करने के लिए वो पूरा होलिस्टिक अप्रोच अपनाता है। अब बात करते हैं हम दूसरे एग्जाम्पल की, जो है हमें इन सब पर समग्र दृष्टि से विचार करना होगा। वी हैव टू टेक अ होलिस्टिक व्यू ऑफ ऑल दिस। अब यहाँ पर दृष्टि से, तो समग्र दृष्टि, होलिस्टिक व्यू। अब समग्र दृष्टि मतलब पूरे तरीके से किसी चीज़ पर विचार करना होगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये वर्ड आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इस तरह के वर्ड्स मतलब आप जो है अपनी वोकेबलरी में ऐड कर सकते हैं अपने कॉन्वर्सेशन को बेहतर बनाने के लिए। अब देखो मैंने इसमें सारी की सारी चीज़ें आपसे क्लियर कर दी हैं, तो मुझे उम्मीद है कि ये वर्ड आप कभी नहीं भूल पाएंगे। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे वर्ड की। तो अपने दूसरे वर्ड से जाने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, जो भी इंग्लिश को या अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव करना चाहता है। और आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव करने के लिए। अब चलते हैं अपने दूसरे वर्ड पर। तो हमारा जो दूसरा वर्ड है वो है फाउंडेशन। अब इसका सबसे पहले प्रोनाउंसिएशन चेक करते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है। Foundation. 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 तो हमने देखा कि इसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो है फाउंडेशन, फाउंडेशन। अब बात करते हैं इसके हिंदी मीनिंग की। Foundation. तो इसके जो हिंदी मीनिंग है वो है स्थापना, बुनियाद, नींव, आधार। ये जो है स्थापना, बुनियाद, नींव, आधार के लिए यूज़ किया जाता है फाउंडेशन। अब बात करते हैं सिमिलर वर्ड्स मतलब सिनोनिम्स की, ताकि आपको और भी बेहतर समझ में आ जाए ये वर्ड फाउंडेशन। तो इसके जो सिमिलर वर्ड्स होते हैं वो होते हैं बेस, एस्टेब्लिशमेंट और बिगिनिंग। तीनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं फाउंडेशन की जगह। अब बात करते हैं अपोजिट वर्ड्स मतलब एंटोनिम्स की। तो वो होते हैं इनवैलिडेट, डिसअप्रूवल, एक्सटीरियर। थोड़े डिफ़िकल्ट लग रहे हैं ये देखने में, लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि इन्हें थोड़ा अच्छे से याद कर लें, ताकि आपको कहीं भी प्रॉब्लम ना हो। अब बात करते हैं इसके एग्जांपल्स की, क्योंकि बिना एग्जांपल्स के तो कुछ भी नहीं है। जब तक हम यही नहीं जानेंगे कि यूज़ कैसे करना है इस वर्ड का, तब तक हम अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। तो हमारा जो पहला एग्जांपल है वो है, इस घर की पक्की नींव है। दिस हाउस हैज़ अ सॉलिड फाउंडेशन। सॉलिड फाउंडेशन, पक्की नींव।
देखा आपने इस सेंटेंस में किस तरह से हमने सॉलिड फाउंडेशन या फाउंडेशन का यूज़ किया है। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे एग्जाम्पल की, जो है घोटाले ने सरकार की नींव तक हिला दी है। द स्कैंडल हैज शेकन द गवर्नमेंट टू इट्स फाउंडेशंस। तो सरकार की जो नींव है उसे तक हिला दिया है घोटाले ने। मुझे उम्मीद है कि ये दोनों के दोनों वर्ड आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसी तरह की वीडियोस में और भी बहुत सारी अपलोड करने वाला हूँ आप लोगों के लिए, और इससे मैं भी बहुत कुछ सीख रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर सीख पाएंगे इस तरह की वीडियोस से, क्योंकि इसमें मैं आपको 5 की 5 चीज़ें बताता हूँ। प्रोनाउंसिएशन सबसे मेन चीज़, फिर उसके हिंदी मीनिंग, फिर उसके सिनोनिम्स, फिर उसके एंटोनिम्स, फिर उसके एग्जाम्पल्स। तो आज की वीडियो यहीं तक थी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।